देखो, जब भी आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि हर पॉइंट को जो ट्रांजेक्शन दिया है उसके हर ट्रांजेक्शन्स के हर वर्ड का मतलब तुम्हें समझ में आए, लेकिन कुछ टेक्निकल बातें हैं जो देख के तुम उस ट्रांजेक्शन्स का समझ सकते हो कि क्या गड़बड़ी हुआ होगा। ठीक है, जैसे कुछ टेक्निकल टर्म्स क्या है। एक बात तो जानते हो कि कैश बुक में डेबिटेड मतलब क्या होता है। कैश बुक में डेबिटेड मतलब पैसे जमा हुआ है, और कैश बुक क्रेडिटेड मतलब पैसे निकाला गया है। ठीक है, तो बिजनेसमैन का जो बैंक अकाउंट है उसी के लिए उस पर्टिकुलर, सपोज करो एक ही बैंक अकाउंट है, तो बिजनेसमैन का एक बैंक अकाउंट के लिए एक बार सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड बिजनेसमैन खुद अपने ही किसी एम्प्लॉय से अपने ही ऑफिस में मेंटेन करवाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कैश बुक कहते हैं जी। ठीक है, और एक वही अकाउंट बैंक में बैंक के एम्प्लॉय मेंटेन करता है, बैंक में बैंक के एम्प्लॉय मेंटेन करता है, जिसे हम पासबुक कहते हैं। ठीक है, और पासबुक और कैश बुक का यहाँ पर बैंक ऑफिस में बैठ के उन बिजनेसमैन का जो अकाउंटेंट है या जो कैशियर है वो जो कैश बुक मेंटेन करने के बाद जो बैलेंस निकाला है एंड ऑफ द मंथ, और वहाँ पर पासबुक में जो बैलेंस है वो मैच नहीं करता, तब तो हम लोग बीआरएस करते हैं। तो ये बीआरएस करते वक्त कुछ टेक्निकल टर्म्स को आप ध्यान दोगे, जो क्या है आप देख रहे हो। कैश बुक डेबिटेड मतलब क्या है, पैसे जमा पड़ा हुआ। कैश बुक क्रेडिटेड मतलब पैसा निकाला गया है। उधर पासबुक डेबिटेड मतलब पैसा निकाला गया है। ठीक है, और पासबुक क्रेडिटेड मतलब पैसा जो है। ठीक है, ये जो टेक्निकल टर्म्स है ना, ये जो 4 टेक्निकल टर्म है, ये अगर तुम्हें समझ में आ जाता है तो काफ़ी हद तक तुम बीआरएस को सक्सेसफुली बना लोगे। ठीक है।